और भी थोड़ा लगाओ। देखो लक्ष्मण की बात यहां समाप्त हो गई। लक्ष्मण से हमने कहा था कि ये बताओ कि जिस समय बालक का जनेऊ होता है उस समय उसका रूप बटुक का होता है, ये तुमने कहा था। तो हमने कहा ब्रह्मचारी होने के कारण माता भी प्रणाम करती है, ये हमने कहा था। तो इसमें भैया ये कहां से निकल के आ गया कि वो दंड काहे का होना चाहिए, ये काहे का होना चाहिए? इसका मतलब तो हमसे ज्ञान लेना चाहते हो का पूरा? ये चर्चा चली थी नहीं चली ना? तर्क तर्क है। देखिए तर्क का मतलब होता है कि सामने वाले की बात का उत्तर देना और फिर प्रश्न को खड़ा कर देना। ये तो तर्क अच्छा है, लेकिन अब इसमें तर्क तुम्हारा हट गया और हट करके तुमने वार्ता करना शुरू कर दिया। अब जैसे तुमने एक तर्क और बना लिया लखनलाल, तुमने कहा कि परशुराम जी मान ले कि जनक जी आपके गुरु भाई हैं, ठीक है, और जनक जी की बेटी जो है वो आपकी बेटी के समान है, तो जनक जी का दामाद फिर तुम्हारा कौन लगेगा? कहा कि नहीं कहा? ये उत्तर आया कि नहीं आया? अब समस्या ये है कि ना जानकारी होना और जानकारी होना दोनों में अंतर है। काहे पप्पू कन्यादान हो गया का? नहीं खोपरी तो हूं हलावते अच्छे से बताओ कितना पढ़ो लिखो होता है? मैं पूछ रहा हूं तू कितना पढ़ा लिखा है? मिला है ना? कन्यादान हो गया? नहीं हुआ तो दामाद बन गया। तो जब दामाद जनक का नहीं बना तो हमार कैसे बन जाए? क्या बात, बहुत सुंदर। बताओ आप बताइए क्यों भाई? क्या बिना? और देखिए ये हमारे आदरणीय श्री मुन्ना राजपूत जी कोटेदार महोदय बिलगांव, इनके द्वारा ये 50 मुद्राएं 51 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 51 मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में, और विवाह हो चुका क्योंकि टूटत ही धनु भयो विवाहु। नहीं ये लक्ष्य है, ये तुम्हारा वाक्य भी मैं पकड़ूंगा। और इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति पर ये 101 मुद्राएं सत्यदीन राजपूत सनॉफ मेड़ेलाल राजपूत उपरोस, इनकी ओर से ये 100 मुद्राएं सुंदर संवाद पर, और सत्यदीन राजपूत सनॉफ मेड़ेलाल राजपूत उपरोस, इनकी ओर से 2100 मुद्राएं समिति को प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। अगर टूटत ही धनु भयो विवाहु, तो ये विवाह कौन सा माना जाएगा? ये देव विवाह है क्या? ये फिर तो ये देव विवाह नहीं है भाई। वैदिक परंपरा के अनुसार यदि पिता कन्यादान नहीं करेगा